दिल्ली के दौरे पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकातों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि आने वाले आम चुनावों के लिए विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बन, थर्ड फ्रंट नहीं। 2024 के आम चुनावों में अब 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है और इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां बीजेपी हारी हुई सीटों के साथ साथ मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रही है, वहीं विपक्ष खुद को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है और इस कोशिश में फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन से नीतीश कुमार यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली की राजनीतिक गलियों में घूम रहे हैं और एक एक कर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की और 2024 के लिए विपक्षी एकता को बेहद जरूरी बताया। एकजुट होना बहुत जरूरी है, तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलते हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम। बुधवार देर शाम नीतीश कुमार ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में उनकी पार्टी की सीटों को कम कर रही थी। पता नहीं है कि इस बार उनका जो बढ़ा है संख्या वा, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, अब वो हमको हरवा रहे थे हमारे पार्टी, तभी नहीं नौबत आई है। अब अगला बार चुनाव होगा तब पता चल जाएगा उस दिन। दिल्ली में 3 दिनों तक अलग अलग पार्टियों से मुलाकात को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि जब सभी मिलेंगे तो देश में एक अलग माहौल बनेगा और 2024 का चुनाव अच्छा होगा। 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होगा इधर से, और उन लोगों की तरफ से एक तरफा जो चल रहा है काम, वो अपने ढंग से चल रहा है। सब लोग मिल करके देश के हित में जो भी काम करना है, तो इसी को लेकर के हमारी पूरी सब बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों का अप्रोच पॉजिटिव होने देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने थर्ड फ्रंट को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में जो हुआ उसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है, तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? दिल्ली यात्रा के रास्ते नीतीश कुमार 2024 में चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी इस यात्रा पर लगातार कटाक्ष कर रही है। नीतीश कुमार तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं, तीर्थ यात्रा पे हैं। पहले जिस लालू प्रसाद जी को उन्होंने जेल तक पहुंचाया, राबड़ी देवी जी को बेल तक पहुंचाया, तेजस्वी यादव को बेल तक पहुंचाया, अब उसी परिवार के कंधे पे बैठकर देश में तीर्थाटन कर रहे हैं। टूटे हुए घर के कंकर इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कंकरों से घर नहीं बनाया जा सकता। 2024 के आम चुनावों के लिए विपक्ष अपनी ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन बात बार बार वहीं आकर अटक जाती है कि आखिर विपक्ष अपना चेहरा किसे बनाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास दावेदारी की कमी नहीं है, लेकिन किस दावेदार को वो आगे करेंगे इस पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।